हेलो दोस्तों, शबनम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ फिर से 10 नए क्वेश्चन के साथ जो हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने बड़े पैमाने पे जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने बड़े पैमाने पर जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग जम्मू और कश्मीर ने ई गवर्नेंस पहल के तहत एक निगरानी ऐप लॉन्च किया है और जिसका उद्देश्य लोगों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने में मदद करना है। और जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। जम्मू और कश्मीर का गठन केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। और जम्मू और कश्मीर की राजधानी कहाँ है? जम्मू सर्दियों में है और गर्मी में श्रीनगर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैन्य अभियान के अगले महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार कटियार को। मनोज कुमार कटियार को सैन्य अभियान के अगले महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को सैन्य अभियान का अगला महानिर्देशक नियुक्त किया गया है और वह 1 मई को नए कार्यकाल का कार्यभार संभालेंगे। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल कटियार को जून 1986 में राजपूत रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिट इंश्योरेंस की एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? जसलीन कोहली को। जसलीन कोहली को डिजिट इंश्योरेंस की एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। डिजिट इंश्योरेंस में 20 अप्रैल 2022 से जसलीन कोहली को कंपनी का नया प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है और वह विजय कुमार की जगह लेंगे। किसका जगह लेंगे? विजय कुमार का। और 19 अप्रैल 2022 को कंपनी से सेवानिवृत्त हुए थे। तो विजय कुमार कब सेवानिवृत्त हुए थे? 19 अप्रैल 2022 को। और डिजिट इंश्योरेंस का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। और डिजिट इंश्योरेंस का चेयरमैन कौन है? कामेश गोयल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के रक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? शांति सेठी को। शांति सेठी को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। भारतीय अमेरिकी नौसेना की शांति सेठी को यूएस की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और शांति सेठी एक प्रमुख अमेरिकी नौसेना के लड़ाकू जहाज की पहली भारतीय अमेरिकी कमांडर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ पे शुरू हुआ है? असम में। असम में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू हुआ है। इसका स्टेप एक देखते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया गया है और संयंत्र की प्रतिदिन 10 किलो की स्थापित क्षमता है। कितना का? 10 किलो का। और इस संयंत्र से भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन 10 किलो प्रतिदिन से बढ़ाकर 30 किलो प्रतिदिन होने की उम्मीद है। कितना होने की उम्मीद है? 30 किलो प्रतिदिन। और असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और असम का राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2022 मनाया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। देश में कई लोक सेवा विभागों में लगे अधिकारियों के कार्यों को स्वीकार करने के लिए भारत हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाता है। और सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को उस दिन को मनाने के लिए मनाया जाता है जब स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में दिल्ली में
मेडकॉप हाउस में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के परिवीक्षण दिनों को संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य समस्या समाधान में रचनात्मकता और नवाचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और व्यक्तिगत और समूह स्तरों पर रचनात्मक बहुविषयक को प्रोत्साहित करना है। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस 2022 का विषय क्या है? सहयोग है। और विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस की स्थापना कब हुआ? 25 मई 2001 को टोरंटो कर्नाटक में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? टोरंटो कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में कौन सबसे ऊपर है? तो सबसे ऊपर कौन है? डॉक्टर साइरस एस पूनावाला। डॉक्टर साइरस एस पूनावाला हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में सबसे ऊपर है। इसका स्टेप एक देखते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक डॉक्टर साइरस एस पूनावाला ने हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया है और हेल्थ केयर सेक्टर 2022 में सबसे अमीर अरबपति बन गए हैं। और चीन में 34 सबसे अधिक स्वास्थ्य उद्योग अरबपति हैं। चीन में कितना है? 34। और इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में 16 है। उसके बाद स्विट्जरलैंड में 15 और जर्मनी में 11 और भारत में कितना? भारत में 9 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विप्रो ने किसे भारत का कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? सत्य ईश्वरन को। सत्य ईश्वरन को विप्रो ने भारत का कंट्री हेड नियुक्त किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं, आईटी प्रमुख विप्रो ने भारत के लिए कंट्री हेड के रूप में सत्य ईश्वरन की नियुक्ति की घोषणा की है और वह रणनीतिक परामर्श, परिवर्तन और आधुनिकीकरण के माध्यम से भारत में विप्रो के कारोबार को मजबूत करने के प्रभारी होंगे। और विप्रो की स्थापना कब हुआ था? 29 दिसंबर 1945 को भारत में। और विप्रो का मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु में है। और विप्रो का मालिक कौन है? अजीत प्रेम जी है। और विप्रो का संस्थापक MH प्रेम जी। और इसका CEO कौन है? थियरी डेल पोटे हैं। अगला क्वेश्चन है, P&G इंडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? LV वैद्यनाथन को। LV वैद्यनाथन को P&G इंडिया के CEO के रूप में नियुक्त किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया ने इंडोनेशिया में कंपनी के कारोबार का नेतृत्व करने वाले LV वैद्यनाथन को नया प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। किसे किया है? LV वैद्यनाथन को। उन्होंने मधुसूदन गोपालन का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? मधुसूदन गोपालन का। और वैद्यनाथ 1 जुलाई 2022 से CEO के रूप में कार्यभार संभालेंगे। कब से संभालेंगे? 1 जुलाई 2022 से।